हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो फाइनली हम लोग आपके इग्नू एमए सोशियोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं उस प्रथा को एक तरीके से अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में देयर आर सम वीडियोस जो अवेलेबल हैं। आई थिंक आप लोगों ने अब तक वो देख ली होंगी जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं। रेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के। देखिए, है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट मैं बात करूंगी दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर की। सारे सब्जेक्ट की बात करूंगी। 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, तो 10 क्वेश्चन मतलब हमने 10 अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कंसेप्ट अपने आप में प्रिपेयर कर लिए ना। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये क्वेश्चन दिसंबर में आ चुका है तो ये क्या दोबारा रिपीट होगा? तो ये बिल्कुल चांसेस रहते हैं कि चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में काफ़ी चीज़ें और भी ऐड कर रखी हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस भी प्लेलिस्ट में पहले से भी ऐड है। तो यहाँ पे आप लोग उसको दोबारा मतलब सारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो और उसे देख सकते हो। और यहाँ पे दिसंबर 2021 के बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके चलेंगे विद सोल्यूशन, विद पैटर्न, प्रॉपर डिस्कशन रहेगी। कॉपी पेन का तरीका, जो तरीका हम लोग फॉलो कर रहे थे, आई होप दिस विल हेल्प। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी प्रीवियस जो तैयारी रही है, जो वीडियोस रही हैं, उसके बेसिस पे कमेंट करके बताया है कि लास्ट मोमेंट में ये वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं और बच्चों ने इसको देख के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर भी किया है। सो आई होप ये आप लोगों के लिए भी हेल्प करेगा। एंड इफ यू गाइज वांट मोर सच वीडियोस देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको कोशिश करेंगे। देखिए, एक आंसर कंटेंट इकट्ठा करने में इट विल टेक टाइम एंड आई हैव टू कलेक्ट इट एंड नोट इट डाउन। एंड मेरे कुछ प्रायर ऑफलाइन इंगेजमेंट अभी चल रहे हैं जिसके चलते मैं बिजी हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी आप लोगों को। स्टिल आई ट्राई कि मैं कुछ टाइम मैनेज कर लूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, इसलिए इतनी बात की है। अगली वीडियो से सीधा टॉपिक पे आएंगे। तो बात कर रहे हैं MSOE 4 सब्जेक्ट इज अर्बन सोशियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2021 के एग्जाम सेशन दिसंबर 21 का था। एग्जाम आपका मार्च में आई थिंक हुआ था, फरवरी लास्ट या मार्च में आप लोगों का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन द इकोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी द अर्बन फिनोमिनन। तो पहले हमें क्या करना है? इकोलॉजिकल अप्रोच, उसके अंदर आने वाली डिफरेंट चीज़ें हमें मेंशन करनी है एंड देन इस थ्योरी को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया है ये बताना है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच जो है ये मैं ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी है आई थिंक उन्हें ये चीज़ क्लियर भी होगी, बट हियर आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दिस होल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं। देखो, अर्बन सुनते ही हमारे माइंड में क्या आ रहा है? देयर इज अ प्लेस लाइक जो अर्बन एरियाज है, शहरी एरियाज है, मोर डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज है, मोर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज अप टू द मार्क इन द अर्बन एरियाज। अब इकोलॉजिकल अप्रोचेज लाइक इकोलॉजी में अगर इकोलॉजी को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करो तो आप आस पास में जितना प्लांट, वेजिटेशन, नेचर, इन सब चीज़ों के बेसिस पे स्टडी करते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ व्हेन वी टॉक अबाउट इकोलॉजिकल अप्रोच इन अर्बन फिनोमिनन, तो हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में जो आपका कनेक्शन है विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, राइट? वो सब आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। लाइक क्या स्ट्रक्चर है? अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी द स्ट्रक्चरल एनवायरमेंट प्रोसेस चेंजेस एंड प्रॉब्लम ऑफ एन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया से क्या क्या इशू एसोसिएटेड है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, एक अर्बन एरिया कब क्लासिफाई करा जा रहा है एज अ अर्बन एरिया, क्या क्या बेसिस है उसको अर्बन एरिया बोलने के। ये जितनी भी डिफरेंट बातें होती हैं, अर्बन एरिया के इश्यूज क्या है, कैसे गवर्नमेंट उसे रिजॉल्व करती है, माइग्रेशन का जो कंसेप्ट होता है, ऑल दीज कंसेप्ट कम्स अंडर अर्बन सोशियोलॉजी। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या स्टडी करती है? इकोलॉजिकल अप्रोच स्टडी द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अर्बन एनवायरनमेंट ऑन सोशल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि अर्बन एनवायरनमेंट का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक बेसिक सा एग्जांपल देना तो लोग गांव से शहर आते हैं टू गेट गुड एजुकेशन फैसिलिटी, टू गेट गुड मेडिकल फैसिलिटी। पीपल आर मूविंग, माइग्रेटिंग, क्यों? एक अच्छे एनवायरनमेंट, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप पे इम्पैक्ट क्या डाल रहा है, आपके सोशल बिहेवियर, आपके पैटर्न पे। देखो, गांव और शहर, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में द लिविंग स्टाइल एंड द लिविंग पैटर्न्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज क्वाइट डिफरेंट। वो डिफरेंस हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो यही चीज़ अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी करती है। इट इज़ दैट द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी दैट यूज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सिर्फ एक एस्पेक्ट पे बात नहीं करता है, ये मल्टीपल एस्पेक्ट पे बात करता है। ऑब्वियस सी बात है, एक सोसाइटी में जब आप एनवायरनमेंट की बात करो, बी इट ह्यूमन एनवायरनमेंट, बी इट नेचुरल चीज़ें, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल, एक ब्रॉड लेवल पे स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच।
दिस अप्रोच इमर्ज विद द स्टडी ऑफ रॉबर्ट ई पार्क इन हिज स्टडी ऑफ शिकागो स्कूल। इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम आता है दैट इज रॉबर्ट ई पार्क। उन्होंने स्टडी करी थी शिकागो स्कूल में, तो ये अप्रोच वहाँ से इमर्ज होके आई है। अब उन्होंने क्या बोला भाई, ही स्टडीड अ लॉट अबाउट दिस, तो हमें उनके अकॉर्डिंग भी तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना आंसर को, कि उन्होंने अपनी स्टडी से क्या ऑब्जर्व करा था। ही सेड दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ कम्युनिटी इन अर्बन एनवायरनमेंट सिमिलर टू द स्टडी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जैसे प्लांट की आप स्टडी करते हो एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन की, कम्युनिटीज़ की, सोसाइटी की अर्बन एनवायरनमेंट से कनेक्शन को लेके एक बेस अर्बन एनवायरनमेंट ले रहे हैं और वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है ये देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्क, ह्यूमन सोसाइटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर as reflected in the competition for survival and at the same time it is an expression of consensus and common purpose। सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे सर्वाइवल की बात चलती है। आप कॉम्पीट भी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आई नीड टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। मुझे इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, नई नई चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं, टाइम के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। टेक्निक आ रही है तो मुझे टेक्नोलॉजिकली अपडेट होना पड़ रहा है, अदरवाइज मुझे जॉब नहीं मिलेगी, कमा नहीं पाऊंगी, राइट? कमा नहीं पाऊंगी तो सर्वाइव कैसे करूंगी? तो ये जो सर्वाइवल वाला कंसेप्ट होता है ना, एक तरीके का कंपटीशन भी लेके आता है। जैसे चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी भी थी सर्वाइवल टू द फिटेस्ट की, कि जो भी आपकी इस रेस में सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। क्लियर? तो चार्ल्स डार्विन की बायोलॉजिकल बेसिस पे अप्रोच थी, लेकिन यहाँ पे ये आपकी इकोलॉजिकल, सोशल, हर तरीके से जो है चीज़ क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है। मतलब जो इंसान फॉर एग्जांपल बैलेंस कर सकता है स्टडी को, पर्सनल लाइफ को, वो इंसान एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सकता है। वही इंसान छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, उससे बर्डन मैनेज नहीं होता है, स्टडी का, एजुकेशन का, पर्सनल प्रॉब्लम्स का, तो एक बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। और समटाइम दिस में लीड टू डिप्रेशन, प्रेशर, आप इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, वर्क लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अपने पर्सनल रिलेशन को नहीं संभाल पाओगे। तो यहाँ पे सर्वाइवल की बात होती है अपने सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। इकोलॉजिकल अप्रोच एम्फेसिस बायोटिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एज अगेंस्ट कल्चर। ठीक है, बायोटिक एस्पेक्ट को लेके चलता है ये आपका जो इकोलॉजिकल अप्रोच होता है टोटली। सो नेक्स्ट वी हैव चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था कि जो आपका फिटेस्ट है दैट पर्सन विल सर्वाइव। इस अप्रोच को लिंक करा है अर्बन सोशियोलॉजी से। यहाँ पे आपका एक कॉम्पिटिशन होता है इस इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में। द पर्सन जो सर्वाइवल के लिए मतलब सर्वाइव कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा, उनको इन सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, और इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है फॉर सर्वाइवल। आगे निकलना है दूसरे से, हमें इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है। तो आप दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हो, आप आगे बढ़ने के लिए आप हायर एजुकेशन देते हो, अलग अलग एग्जाम देने के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, एक कॉम्पिटिशन है फॉर सर्वाइवल। Park said that in every living community there are one or more dominant species। कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। लाइक अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करो तो कार्ल मार्क्स ने भी यही बोला था ना, कैपिटलिज्म है, और सोशलिस्ट के फेवर में वो थे और कह रहे थे कि देयर आर फ्यू कैपिटलिस्ट एंड डोमिनेंट पीपल इन द सोसाइटी, जिसको उन्होंने क्या बोला था, कैपिटलिस्ट बोला था। ठीक है, बोर्गुइस एंड प्रोलेटेरिएट की थ्योरी उन्होंने दी थी कि वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू द वर्कर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो लाइक अगर हम बात करें कि ह्यूमन सोसाइटी में इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट लोग क्या होते हैं, डोमिनेटेड होते हैं। अब लुइस विर्थ ने क्या बोला कि जो अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला ह्यूमन इकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलके एक रोल प्ले करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन प्लस सोशल कनेक्शन, इंटरकनेक्शन, बिकॉज जो लोग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, एक वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक सोशल रिलेशन शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर आप इनमें से एक चीज़ भी हटा दो तो बाकी चीज़ें एक स्मूथनेस के साथ नहीं चल पाएंगी। देन मैकेंजी का इन्वेजन एंड सक्सेशन का कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। अलग से जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ह्यूमन इकोलॉजी अप्रोच को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो मैकेंजी का इन्वेजन एंड सक्सेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, आप चाहो तो इनको 2-4 लाइन और एलैबोरेट कर दोगे एग्जाम में। व्हेन यू विल प्रेजेंट, तो आपको पता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके लिखेंगे। इन्वेजन की मैं बात करूं तो इन्वेजन मतलब क्या होता है, रूरल पॉपुलेशन का सिटी की तरफ मूव करना, इनफ्लो ऑफ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड सिटी।
अब दिस हैपन ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू द सर्च ऑफ बेटर लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्क, हेल्थ, ये सब आप इसमें और एक्सप्लेन कर सकते हो. वाई पीपल शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन्वेजन के कंसेप्ट में ही. देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सक्सेशन. ये क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ द सिटी. मतलब आप सिटी के मेन कोर एरिया से, देखो बेस्ट एग्जांपल लो कि फॉर एग्जांपल एक सिटी है, हम बात करते हैं दिल्ली की. बीच में एक टाइम आया व्हेन पीपल स्टार्ट मूविंग टू द एनसीआर एरियाज. क्यों? सिटी जो एरिया है आपका ओवरक्राउड होने लगा. आउटर एरियाज में लोगों को एक रीजनेबल अमाउंट में क्या मिलने लगा? एक अच्छा बड़े घर मिलने लगे कंपैरेटिवली. प्लस जो वर्क कल्चर था, जो इंडस्ट्री से वो लोग कनेक्टेड थे, वो एरिया वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल हो रहा था. तो हर चीज़ के मल्टीपल रीज़न होते हैं, वो अभी हम आगे इस पर्टिकुलर थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म है उसमें देखेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है सक्सेशन में? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम इनर पार्ट, जो कोर पार्ट है आपकी सिटी का, आप उससे मूव होके आउटर एरिया ऑफ द सिटी में रहने जा रहे हो. आउटर का मतलब बिल्कुल रूरल एरियाज नहीं होता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है. क्लियर? इकोलॉजिकल अप्रोच क्या करती है? इकोलॉजिकल अप्रोच सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड चीज़ों को भी कनेक्ट करती है. एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेंड. तो इसमें सारी चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं. नेक्स्ट इज द क्रिटिसिज्म. आपको बोला गया था ना क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो इस अप्रोच की क्रिटिसिज्म क्या है? जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो किस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? तो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम इन दिस थ्योरी. ये थ्योरी एक स्पेशल एक यूनिफॉर्म पैटर्न के माइग्रेशन की बात करती है, जबकि कहा जाता है कि सिर्फ इंडस्ट्री, सिर्फ इकोनॉमी थोड़ी रीजन होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने का. मल्टीपल रीजन होते हैं. ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट, लोगों के इमोशंस, प्लस समटाइम आपके पास एजुकेशन, तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो यहाँ पे बात करें डेवी की, तो इन्होंने क्या बोला? पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिडेंशियल लोकेशन. ठीक है, इंडस्ट्री के बेसिस पे भी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे डिपेंड नहीं करता. जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री हो गई वहाँ लोग चले गए. अब जरूरी नहीं है वो गाँव से शहर की तरफ ही हो, कई बार शहर से आउटर एरिया में भी लोग रह रहे हैं बिकॉज वहाँ पे उन्हें काम मिल रहा है. नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आपके फायदे, ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि लोकेशनल एक्टिविटी जो है ह्यूमन इकोलॉजी एक्सप्लेन करती है, जो कि इंसान कहाँ रह रहा है, ओनली इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन. की आप तो सिर्फ बात कर रहे हो पैसे के बेसिस पे, लेकिन बहुत सारे सेंटिमेंट भी जुड़े होते हैं जिस वजह से इंसान की लोकेशन जो होती है वो हमें पता चलती है कि इंसान किस लोकेशन पे रहेगा. ये आपका मल्टीपल फैक्टर जिसमें उन्होंने फोकस सेंटिमेंट्स पे किया है. नेक्स्ट इज आपका ब्रॉनफेन ब्रेनर्स की बात करें, तो उन्होंने क्या बोला कि एक पर्सन की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो जो भी उनके सराउंडिंग में है उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सिर्फ आपको अर्निंग की बात नहीं है, इकोनॉमी की बात नहीं है, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर जिस पे आपकी क्या डिपेंड कर रही है, आपकी लोकेशन, आपकी डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? MSOE 4 का दिसंबर 21 में आया इकोलॉजिकल अप्रोच इन अर्बन सोशियोलॉजी का क्वेश्चन देखा. इन द फर्दर वीडियोज विल कवर दिस दिसंबर 21 पेपर. इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट के आपके दिसंबर 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे. अगेन इस तरीके का डाउट मेरे पास नहीं आना चाहिए कि दिसंबर 21 में आ चुका है तो अब नहीं आएगा. रिपीट होते हैं क्वेश्चन, 10 में से सिर्फ 5 ही करने होते हैं, तो मैं सिर्फ 5 नहीं, मैं आपको पूरे 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कराऊंगी. ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.